हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फियरलेस क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए फिर से क्लास 9th का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं इसको लेकर आ चुका हूं। ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सम संख्याएं किसको कहते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्याएँ क्या होती है, पूर्णांक संख्याएँ क्या होती है और तीनों को नंबर लाइन पर प्लॉट करना भी सिखा चुका हूँ। और पूर्णांक का गुण भी बता चुका हूँ कि जोड़ के संक्रिया के प्रति कैसा होता है, घटाव के संक्रिया के प्रति कैसा होता है। उन सभी बात को मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। आ जाइए अब नेक्स्ट लेक्चर में जानते हैं अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो आइए जानते हैं, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ एक से या स्वयं से विभाजित होती है उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्या जो सिर्फ और सिर्फ एक से और खुद से विभाजित होगा। विभाजित होने का मतलब ये है कि ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से कटे और अपनी जो खुद है वो नंबर उसी नंबर से कटे। जैसे अगर ले लिया जाए दो तो एक से कटेगा, एक दूनी दो, एक तो एक से कटा और एक दो को अगर दो से ही डिवाइड किया जाए यानी स्वयं से, यानी दो को दो से ही डिवाइड किया जाए तो दो एकम दो। यानी ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से या स्वयं से, एक से या स्वयं, ये दो से दो खुद से कटा है, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके अलावा कोई संख्या इस दो को नहीं काट सकता। जैसे क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी संख्या जो है, ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये या तो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे इसमें सबसे बड़ा मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ 19 यानी 19 को अगर एक से डिवाइड किया जाए, एक से भाग लगाया जाए 19 में, तो एक से 19 बार में 19 कट जाएगा। एक तो एक से कट गया और ये 19 जो है 19 अपने खुद से भी कटेगा। 19 एकम 19 ये खुद से भी कटेगा, बस इसके अलावा कोई से नहीं कटेगा ये। तो ऐसी ही संख्याओं को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स कहते हैं। पहला प्राइम नंबर जो है, पहला अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है। 2 क्यों होता है? तो 2 ही एक ऐसा नंबर है जो सबसे पहले या तो एक से कटता है या खुद से कटता है, इसलिए सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 को लिया गया। आगे देख लीजिए, अभाज्य संख्याओं के समूह में केवल दो ही सम अभाज्य संख्या है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही सम अभाज्य संख्या है और बाकी सब क्या है? तो बाकी सब है भाई विषम अभाज्य संख्या, बाकी सब विषम अभाज्य संख्या है। मैं आपको सम और विषम भी बताऊंगा, पेशेंस रखिए। आगे बढ़ते हैं, भाज्य संख्याएं या इसी भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। क्या है ये कंपोजिट नंबर? तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाती है। जस्ट प्राइम नंबर्स अभी अभी पढ़ा है हमने। ऐसी संख्या जो सिर्फ एक से और खुद से कटे, जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए, ये संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक से तो कटेगा ही, खुद से भी कटेगा, लेकिन उसके अलावा और सारी संख्याओं से और कुछ कुछ संख्याओं से कट जाएगा। ऐसी संख्याओं को भाज्य या संयुक्त संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्या या संयुक्त संख्याएं कहते हैं। भाजित होने का मतलब फिर से वही है, भाग देना, यानी ऐसी संख्या जो एक से भाग करने पर कट जाए पूरी तरह और उसको खुद से भी भाग करने पर वो पूरी तरह कट जाए, और उसके अलावा एक और खुद के अलावा कोई और भी संख्या से वो भाग करने पर पूरी तरह कट जाए। ऐसी संख्या को संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या? तो जैसे में 4, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, यानी ये सारी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या है। जैसे अगर मैं 4 को ले लिया तो 4 या तो एक से भी कट जाएगा, ये 1 4 जा 4, एक से कटेगा ही, और खुद से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 4 1 जा 4, और इसके अलावा ये एक और संख्या से कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाएगा, 2 2 जा 4। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक से तो कटेगा ही कटेगा, खुद से भी कटेगा, लेकिन एक और खुद के अलावा किसी और दूसरे संख्या से भी कट जाएगा। ऐसी संख्या को भाज्य संख्या या संयुक्त संख्याएं कहते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है कि ऐसी संख्याएं जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। जैसे 4 का अगर गुणनखंड निकाला जाए तो एक तो 1 होगा, 1 से 4 डिवाइड होता है, एक तो 2 होगा, 2 से भी 2 2 जा 4 डिवाइड होता है, और एक 4 होगा, 4 1 जा 4, 4 से भी 4 डिवाइड हो जाएगा, 4 के टेबल में ऑब्वियसली 4 आएंगे ही। तो इस तरह भी बताया जा सकता है कि ऐसी संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अब बात यहाँ पर आती है कि सबसे पहली भाज्य संख्याएं या सबसे पहली संयुक्त संख्याएं, भाज्य और संयुक्त एक ही होता है, तो सबसे पहली भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या जिसको बोल रहे हैं वो 4 ही है।
अब 4 ही क्यों लिया गया, तो आइए मैं बताता हूँ। यहाँ देखिए 1 अगर लेता तो 1 तो होगा नहीं, 1 सिर्फ 1 से ही करता है, ये एक अलग ही स्पेशल नंबर है। 2 अगर लिया होता तो 2 1 से कट जाता, 1 2 जा 2, और 2 एक तो 2 से कट जाता, 2 1 जा 2, लेकिन 2 ही फैक्टर हुए इसके। तो लेकिन मैंने इसमें कहा है एक और स्वयं के अलावा, एक से और स्वयं के अलावा, एक से कटने के अलावा और खुद से कटने के अलावा एक तीसरा नंबर, चौथा नंबर भी हो सकता है जिससे ये कट सकता था, लेकिन ये तो कटा नहीं, इसलिए इस 2 को नहीं लिया गया। अब 3 देख लेते हैं। तो 3 को अगर 1 से काटूंगा तो 1 3 जा 3, ये तो कट गया, और 3 को 3 से ही काटूंगा तो 3 1 जा 3। क्या इसके अलावा भी इसका कोई फैक्टर हो सकता है? एक 3 का अगर फैक्टर करूं तो 3 एक तो 1 के टेबल में आता है और एक 3 के टेबल में आता है। क्या इसके अलावा भी किसी टेबल में आता है 3? तो आप कहेंगे नहीं। तो 2 ही फैक्टर हुआ, और 2 फैक्टर वाले को तो मैंने अभाज्य संख्या कहा है, इसलिए इस 3 को भी नहीं लिया गया। अब बात आती है 4 की, तो 4 का ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 4 का एक तो 1 फैक्टर होगा, 1 से तो हर एक नंबर करता ही है, हर एक नंबर डिवाइड हो जाते हैं 1 से। एक 2 होगा, 2 के टेबल में भी 4 आते हैं, 2 2 जा 4, और एक तो 4 खुद होगा, 3 से नहीं कटेगा पर 4 से कट जाएगा। तो यहाँ 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। अब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो यहीं से ले लिया गया, कह दिया गया कि ये एक भाज्य संख्या है, यानी 4 सबसे पहला भाज्य या संयुक्त संख्या है, यानी कंपोजिट नंबर है। ये बात यहाँ पर पॉइंट में लिखा हुआ है, पहली भाज्य या संयुक्त संख्या 4 है। अब पहले अभाज्य संख्याएं जब मैं बता रहा था तो वहां पर आए थे कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। अब चलिए सम संख्या पढ़ लेते हैं पहले। तो आइए यहाँ पर सम संख्याएं क्या होती है, यानी इवन नंबर्स क्या होती है, आइए जानते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूरे पूरे कट जाए भाग करने पर, ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। वो कौन कौन सी संख्या है? तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, मतलब 2 के सारे मल्टीपल जहां तक जा सकता है वहां तक ले जाइए। 2 के सारे गुणज, 2 के सारे पहाड़ा, 2 के पूरे टेबल जहां तक जा सकता है वहां तक ले जाइए। सारे 2 से विभाजित होने वाले संख्या सम संख्या है। और सम संख्या को किससे दिखाया जाता है? तो सम संख्या को कैपिटल ई से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। कैपिटल ई यानी बड़ा ई से दिखाया जाता है। जैसे में हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसी तरह। आपने समझ लिया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या उसी को कहा जाता है, वो क्या होते हैं। और आपने समझ लिया कि सम संख्याएं क्या होती है, यानी इवन नंबर्स क्या होती है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं कि ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं क्या होती है। आइए अब आगे समझते हैं। आइए आगे समझते हैं कि विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, ऐसी संख्या जो 2 से, सम संख्या में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जस्ट उसका अपोजिट, सम संख्या के उल्टा, सम संख्या के अपोजिट, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो, जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या मतलब, ऐसा कौन कौन सा संख्या है? तो 2 से 2 तो विभाजित हो ही जाता है, 3 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 19 नहीं होगा। ये सभी संख्या जिसको भाग लगाने पर 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। 1 में 2 से भाग लगाएंगे तो पूरा तरह नहीं कटेगा, और 3 में 2 से भाग लगाएंगे अगर 3 में तो 2 एक कम 2, और बच गया 1, शेष बच ही जाता है। तो 2 से मतलब पूरा पूरा नहीं कटा। तो वही बातें यहाँ पर बताई जा रही है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित ना हो उसे विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्या को किससे दर्शाया जाता है? तो कैपिटल ओ से, या कहीं कहीं स्मॉल ओ भी उपयोग किया जाने लगा है अब। तो विषम संख्या को कैपिटल ओ यानी बड़े ओ से दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे में विषम संख्या कौन कौन हो गया? तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, एंड सो ऑन। इसी तरह इनफाइनाइट तक जितने भी 2 से विभाजित ना होने वाला संख्या है वो सारे विषम संख्या है। आइए अब आगे समझ लेते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसको कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है कि p और q पूर्णांक भी होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके और जहाँ p और q पूर्णांक हो और
क्यू वहाँ पर जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, ठीक है। तो ऊपर वाला को पी मान लिया, नीचे वाले को क्यू मान लिया। ये क्यू यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो भैया नहीं बर्दाश्त होगी, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पर बताई जा रही है कि क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, पर p बाई क्यू के रूप में लिखा होना चाहिए, और p भी एक पूर्णांक होना चाहिए और q भी एक पूर्णांक ही होना चाहिए। ये दोनों पूर्णांक होंगे तभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। और परिमेय संख्याओं को q से, कैपिटल Q बड़े Q से दर्शाया जाता है। जैसे में 1/3, 1/5, 2/7, 2/9, 0। अब आप कहेंगे कि क्या जीरो भी एक परिमेय संख्या है? ये पी बाई क्यू के रूप में तो है नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ जीरो कैसे एक परिमेय संख्या है। मैंने कहा कि ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो अगर मैं जीरो ले लिया, ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि हर एक संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है, तो 1 छिपा होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया हमें पी और यहाँ से हमें 1 कंसीडर किया हमने, तो उसको क्यू माना जाएगा। तो ये तो हो गया पी अपॉन क्यू के शक्ल में। तो ये जीरो भी एक परिमेय संख्या है। और रही बात पूर्णांक की, तो पूर्णांक में मैंने जीरो भी और माइनस वाले संख्या को भी और 1 2 3 प्लस वाले संख्या को भी, इन सभी को इंक्लूड किया है। मतलब जितने भी सारे नंबर्स हैं पूर्णांक है ही। तो जीरो भी एक पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है। तो इस तरह से जीरो भी एक परिमेय संख्या हो गया। तो ये परिमेय संख्या उसी प्रकार हो गया, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं। अब 2/1, 2 भी एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, और नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, शर्त यही था। इसमें भी जीरो नहीं है नीचे वाला, और इसमें भी जीरो नहीं है नीचे वाला। तो ये भी 2 एक परिमेय संख्या है। -6/7 भी परिमेय संख्या है। -6, तो -6 के नीचे भी उसी तरह कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो -6 भी एक परिमेय संख्या है। 0.25 भी एक परिमेय संख्या है। 0.33 भी एक परिमेय संख्या है। कैसे है ये बातें क्लास 10th में प्रूफ होगी। क्लास 9th वाला चीज़ें मॉडिफाइड होकर क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, तो इस दोनों को प्रूफ किया जाएगा क्लास 10th में। और ये वीडियो खासकर 9th या 10th के लिए ही सिर्फ नहीं है, ये वीडियो दोनों के लिए है। ये वीडियो दोनों में से कोई एक के लिए खास नहीं है, बल्कि दोनों क्लास के लिए, क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए ये खास है। यहाँ पर देखिए, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। पूर्णांक में याद करिए मैंने क्या क्या लिखवाया था, तो मैंने लिखवाया था 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से इनफाइनाइट तक। और इसी तरह माइनस वाले में भी लिखवाया था मैंने -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इसी तरह माइनस इनफाइनाइट तक। ये सभी पूर्णांक है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि सभी पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक लिखे हुए हैं वे सभी परिमेय संख्या होती है। कैसे होती है? तो सभी पूर्णांक के नीचे अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मैंने बताया कि 1 छुपा होता है। इन सभी पूर्णांक के नीचे 1 छुपा होता है। मतलब हर एक पूर्णांक को, हर एक नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। हर एक नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और मैंने यहाँ आपको बताया कि जिस भी नंबर को, जिस भी संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है। तो ये पूर्णांक, सारे पूर्णांकों को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, तो सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होगी। वही बात यहाँ लिखी हुई है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती है। लेकिन 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 सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती भैया। आ जाओ समझाता हूँ। लेकिन सभी परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। कोई कोई परिमेय संख्या पूर्णांक हो सकती है और कोई कोई नहीं होती है। कोई कोई मतलब अगर मैं ले लिया नॉर्मल सा 2, तो 2 और नीचे में 1 अगर ना भी लिखूं तो ये एक पूर्णांक है। तो 2 तो एक परिमेय संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है। लेकिन 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 मैं अगर ले लूं 1/2 यानी आधा, तो ये तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है नीचे भी पूर्णांक है, यानी पी भी है क्यू भी है, और क्यू 0 के बराबर नहीं भी है। सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। तो ये तो एक परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन ये एक पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब पूरा नंबर ही हो, वो प्रॉपर एक नंबर हो, सिंपल एक ही नंबर। ये एक नंबर कहाँ है भाई? पूर्णांक का मतलब प्रॉपर वो पूरा फुल एक ही नंबर हो, पर ये एक नंबर तो है ही नहीं। अब पूर्णांक में मैंने ऐसा बताया भी नहीं है। पूर्णांक में तो मैंने बताया है कि सबके नीचे भले ही एक छुपा हुआ रहता है, लेकिन पूर्णांक में मैंने बताया कि जीरो और पॉजिटिव वाले नंबर और नेगेटिव वाले नंबर। लेकिन क्या ऐसी संख्या बताया था मैंने पूर्णांक में? तो आप एकदम
डंके की चोट पर कहेंगे कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती। भैया ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। चल, वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे चैनल फियरलेस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सब कुछ बारीकी से, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। जो 9th 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके पास जरूर शेयर करें ताकि इससे कुछ उनका फ़ायदा हो सके।